इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है द पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस D। देयर इज नो सच पॉइंट इन बिटवीन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। व्हाट कैन वी रिड्यूस। कहता है कि दो हमारे पास चार्जेस हैं, एक Q1 और एक Q2, और हमारे पास उनके दरमियान जो डिस्टेंस है D है, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है उनके दरमियान। यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ें, इन बिटवीन दैम। तो ये चार्जेस क्या होंगे, हम क्या डिड्यूस करते हैं यहाँ से। हम जानते हैं कि हमारे पास अगर लाइक चार्जेस हों तो लाइक चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वहां पर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक टेस्ट चार्ज को रखोगे तो दोनों आपके पास पॉजिटिव चार्जेस उस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेंगे, और हमारे पास इसी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर आपके पास चार्जेस अनलाइक हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो आपके पास जो टेस्ट चार्ज होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, और वहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और ये हमारे पास उसका पैटर्न होता है। तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट यहां पर थी वो ये थी कि देयर इज नो सच पॉइंट, कि उन दोनों के दरमियान कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो अब यहां पर डायग्राम से देख के बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां नहीं होती, दो अनलाइक चार्जेस के दरमियान। यहां जीरो आपके पास नहीं होती, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो इसका आंसर द चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास चार्ज। और अगर यहां पर होता देयर इज अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो फिर क्वेश्चन क्या आंसर होता कि उनकी पोलैरिटी क्या है, सेम है। तो स्टेटमेंट में यहां पर थोड़ा सा चेंज करने से आपका जो आंसर होगा वो चेंज हो जाएगा। 2 point charges plus 4Q and plus Q are kept at a distance of 30 centimeter from each other, at which point between them the field intensity will be equal to zero। फील्ड इंटेंसिटी जहां पर जीरो होती है इसको बोलते हैं जीरो फील्ड लोकेशन। और जीरो फील्ड लोकेशन के दो शॉर्टकट्स याद रखो। एक शॉर्टकट है आपके पास लाइक चार्जेस के लिए, और एक शॉर्टकट आपके पास है अनलाइक चार्जेस के लिए। कि फर्ज करो ये दो आपके पास चार्जेस हैं, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, और यहां पर भी चार्ज Q1 और चार्ज Q2, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान हमें डिस्टेंस गिवन है D, और एक चार्ज दूसरे चार्ज से बड़ा है, एक बिगर चार्ज है और एक स्मॉलर चार्ज है। फर्ज करो मैं यहां पर कहता हूं कि यहां पर जो Q1 है वो Q2 से ग्रेटर है, और यहां भी जो Q1 है Q2 से ग्रेटर है। ऐसे ये 4Q, ये Q1 और ये Q, तो Q1 Q2 से ग्रेटर है। तो शॉर्टकट ये कि x इज इक्वल टू, x क्या होता है, x होता है डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, कि Q2 से डिस्टेंस होगा, इज इक्वल टू d डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ रेशियो बिटवीन बिगर चार्ज एंड स्मॉलर चार्ज। ऊपर आएगा बिगर चार्ज मैग्नीट्यूड में, नीचे स्मॉलर चार्ज, और अंडर रूट इसके ऊपर है, और साथ आपके पास आ जाएगा +1, +1 अंडर रूट के बाहर है। और अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस हों तो वहां पर भी जीरो फील्ड लोकेशन स्मॉलर चार्ज के पास है। तो स्मॉलर चार्ज Q2 है, तो ये पॉइंट आपके पास जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका डिस्टेंस आपके पास x है। तो यहां पर शॉर्टकट में सिर्फ एक डिफरेंस है कि अनलाइक चार्जेस में नीचे आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। तो बिगर चार्ज और स्मॉलर चार्ज की रेशियो, और ये -1। एक बात और याद रखें, ये डिस्टेंस स्मॉलर चार्ज से है। अगर आपने जो ग्रेटर चार्ज है वहां से डिस्टेंस फाइंड करना हो, उसको y बोलते हैं। तो होगा क्या, लाइक चार्जेस के लिए आप डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस में से x को कर दोगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि आपको ये डिस्टेंस चाहिए जिसको मैं y कहूंगा, और y फाइंड करने के लिए d में से x को करोगे सब्ट्रैक्ट, बाकी डिस्टेंस आ जाएगा। और याद रखने का तरीका ये है कि अगर यहां पर पॉजिटिव तो यहां पर नेगेटिव आएगा, और इस केस में आपका डिस्टेंस होगा d प्लस एक्स। अगर यहां नेगेटिव तो यहां पॉजिटिव। और क्यों प्लस आया, क्योंकि जो y डिस्टेंस होगा वो आपके पास टोटल डिस्टेंस आएगा जिसमें d और x दोनों ऐड होंगे। तो शॉर्टकट याद रखें, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आपका केस कौन सा है, आपका जो केस है वो लाइक चार्जेस का है, तो आपका ये वाला फार्मूला यूज होगा, दिस वन। अप्लाई करते हैं, पहले x को फाइंड करते हैं। ऊपर है d डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, वो है 30 सेंटीमीटर, और मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, मेरी ऑप्शन सेंटीमीटर में है, मैं ऊपर 30 ही रहने दूंगा और सेंटीमीटर में। रेशियो बिटवीन बिगर चार्ज एंड स्मॉलर चार्ज, बिगर आपका 4Q है, मैग्नीट्यूड देखनी है, स्मॉलर आपका Q है, और ये आएगा +1। Q से कैंसिल हो गया, 4 का अंडर रूट 2, और 2 + 1 3, तो 30 डिवाइडेड बाय 3, आपका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। अब ये जो 10 सेंटीमीटर है ये स्मॉलर चार्ज से है,
और स्मॉलर चार्ज कौन है आपका? स्मॉलर चार्ज आपका प्लस क्यू। अब क्या ये ऑप्शन गिवन है? नो। इसका मतलब आपको स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस नहीं दिया गया, तो बड़े चार्ज से फाइंड करते हैं, और वो आपका शॉर्टकट है d माइनस एक्स। तो d आपके पास 30 है, और 30 में से 10 को करोगे सब्ट्रैक्ट, तो आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। और ये 20 सेंटीमीटर कहाँ से है? ये 20 सेंटीमीटर आपके बड़े चार्ज यानी +4q से है। क्या ये ऑप्शन गिवन है? ये ऑप्शन आपके पास बीटा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये शॉर्टकट याद रखें, ऐसा क्वेश्चन जब सॉल्व करना हो आप विद इन मिनट्स सॉल्व कर सकते हो। वॉल्ट पर मीटर इज अ यूनिट ऑफ, वॉल्ट पर मीटर आपके पास यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। मोर प्रिसाइज आंसर ये होगा नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो ऑप्शन आपके पास यहां पर क्या है? बीटा। कैसे? ये सब आपको फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा V ओवर डी। ये है आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और ये किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। और पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वॉल्ट। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो वॉल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है। The electric field 2 meter from a point charge has a magnitude of 8 into 10 to the power of 4 Newton per coulomb. What is the strength of electric field at a distance of 4 meter? अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज से 2 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 न्यूटन पर कूलम है, तो अगर ये डिस्टेंस आपका डबल हो जाए तो फिर कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आपको दो डिस्टेंस गिवन है, एक D1 गिवन है वो है 2 मीटर, और एक आपको D2 गिवन है 4 मीटर। अगेन ये प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन है। जब डिस्टेंस आपका 2 मीटर है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 न्यूटन पर कूलम है, और जब डिस्टेंस आपने 4 कर दिया, मतलब डबल कर दिया, तो अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर गलती से बचना है तो बेस्ट स्ट्रेटजी रेशियो है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला होता है KQ ओवर R स्क्वायर। मैं R की जगह D यूज कर लेता हूं, R डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज होता है। अब E का डिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या है? इनवर्स, लेकिन पावर 2 से। तो मैं अगर यहां पर रेशियो बनाऊं तो क्या रेशियो बना सकता हूं कि E2 ओवर E1, जो फाइंड करना है उसको ऊपर लिखो, इज इक्वल टू D1 ओवर D2, और ऊपर आपके पास होल स्क्वायर भी आएगा, इनवर्स रिलेशन है ना। अब यूं भी कर सकते हो, दो इक्वेशंस बनाओ, डिवाइड कर दो, तब ये बन जाएगा। अब यहां वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। अगर आप डायरेक्ट करने में गलती करते हो तो आप रेशियो बनाकर सॉल्व करो। अब D1 कितना है? 2, और D2 कितना है? 4, और यहां पर आपके पास होल स्क्वायर। ये 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और 4 कैंसिल करोगे, ये आपके पास 1 ओवर 2, और 1 ओवर 2 का स्क्वायर ना भूलिएगा, ये 1 ओवर 4, और ये आपके पास राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो गया। 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4, 8 को 4 से डिवाइड करो तो ये आएगा 2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4। और ये डायरेक्ट आप कर सकते हो कि अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया, जो रिलेशन है वो इनवर्स के साथ और पावर 2 के साथ, तो डिस्टेंस आपने डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4, और 1/4 का मतलब 8 डिवाइड बाय 4, 2। तो करेक्ट आंसर क्या है? अल्फा। The force experienced by a charged particle of -6 coulomb in the external electric field of 60 Newton towards north, the electric field intensity will be। अब क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। क्वेश्चन में आपको ये कहा गया, चार्ज है नेगेटिव, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है एक्सटर्नल फील्ड की वजह से वो 60 न्यूटन है नॉर्थ की तरफ। अगर मैं डायरेक्शंस को ड्रॉ करूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मेरे प्लेन में राइट साइड पे ईस्ट है, लेफ्ट पे वेस्ट है, ये मेरे पास होगा नॉर्थ, और ये मेरे पास होगा साउथ। अब आपको ये कहा गया कि चार्ज नेगेटिव है, और उस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो नॉर्थ डायरेक्शन में लग रही है। एक बात बताएं, नेगेटिव चार्ज को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? क्या नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या पॉजिटिव करेगा? आपका आंसर होगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो आपके पास प्लेट है वो पॉजिटिव है, इस वजह से नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और नीचे जो प्लेट आपके पास है वो नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है वो नॉर्थ की तरफ अगर जा रहा है तो नॉर्थ की तरफ पॉजिटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। तो जब मैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करूंगा
तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ? साउथ की तरफ। तो यहां पर वो आंसर करेक्ट होगा जहां साउथ आ रहा है। तो दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ओवर चार्ज है, ये हमारे पास फार्मूला। तो फोर्स हमें गिवन है 60, चार्ज हमें गिवन है 6, 60/6 आपका आंसर होगा 10 न्यूटन पर कूलम। और क्या डायरेक्शन होगी? साउथ की तरफ। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? डेल्टा। तो एक बात याद रखिएगा कि जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर ड्रॉ होती है तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, और जो आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव रिपेल करेगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। और ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है इस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगती है। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर देखो, अगर फोर्स नॉर्थ की तरफ तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड साउथ की तरफ। An electron is placed in an electric field of intensity 10 to the power of 4 न्यूटन पर कूलम। हमें दो चीजें बता दी गई कि चार्ज इलेक्ट्रॉन है और इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्या फाइंड करना है? फोर्स की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो अगर आपको फोर्स रिक्वायर्ड है क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फोर्स इक्वल आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। अब वैल्यू पुट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 टू द पावर ऑफ 4 न्यूटन पर कूलम है, यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट गिवन है। साथ चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, और यूनिट आपके पास होता है कूलम। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है और पावर को सॉल्व करना है। ये पावर 4 है, ये पावर -19 है, -19 + 4 -15, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -15, और यूनिट होगा इसका न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है नॉट चार्ली। यहां पर पावर आपके पास जो आएगी दैट विल बी नेगेटिव, और यहां पर नेगेटिव पावर आपके पास डेल्टा के अंदर है, लेकिन डेल्टा में जो मिसिंग है वो 1.6 है। तो 1.6 को अगर 1 अज्यूम करो फिर भी आपका राइट आंसर डेल्टा ही बनेगा, चार्ली नहीं बनेगा, क्योंकि चार्ली में पावर क्या है? पॉजिटिव, और पावर क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स। अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस हो तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उनके दरमियान नॉन यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म की निशानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कर्व होगी, और उनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो अनइक्वल होगी। तो कहता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करो तो ये टेंजेंट किसको शो करेगा? ये टेंजेंट शो करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो किसी भी जगह पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की, डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहां पर राइट आंसर बीटा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होती, एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी जी इसकी डायरेक्शन नहीं होती, राइट आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। द स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइंस इंडिकेट्स इट्स स्ट्रेंथ। हमारे पास जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान स्पेसिंग कम होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और जितनी ये स्पेसिंग हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी। तो स्पेसिंग बिटवीन द लाइन स्ट्रेंथ को शो करती है। स्पेसिंग कम आपकी स्ट्रांग फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड पे भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। और अगर स्पेसिंग ज़्यादा तो ये वीक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपके पास स्ट्रेंथ आएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स। हमें यहाँ पर करेक्ट जो लाइंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन था जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, चैलेंज क्वेश्चन, वहां पर ये मेंशन था कि ये एक मेटल सफियर है, ये मेटेलिक कंडक्टर है, और आपको मेटेलिक कंडक्टर के बारे में कहा गया कि मेटेलिक कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पाथ में रखें तो कौन सी आपके पास डायग्राम करेक्ट होगी। हम जानते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर जो है उसकी परमिटिविटी, जो रिलेटिव परमिटिविटी, वो इनफाइनाइट होती है, और रिलेटिव परमिटिविटी इनफाइनाइट का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास नहीं करेगी तो आराम से आप आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 1, 2 और 3 वो तो बीच में से पास कर रहा है, और कंडक्टर में जो मेटेलिक कंडक्टर हो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करती, सरफेस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कंसंट्रेट हो रही होती है।
तो यहां पर ना तो आपके पास 1 होगा, ना 2 होगा, 3, क्योंकि बीच में से पास कर रही है। तो एक ही ऑप्शन है 4 जो बीच में से पास नहीं कर रही, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या आएगी? डेल्टा आएगी। तो ये बात याद रखिएगा कि मेटेलिक कंडक्टर के बीच में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करती, उनकी परमिटिविटी इनफाइनाइट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का परमिटिविटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ये फार्मूला होता है E in the presence of medium is equal to E in the absence of medium divided by epsilon r। और कोई भी चीज इन्फिनिटी से डिवाइड हो तो आंसर आपका 0 होता है। A spherical conductor of radius 1 centimeter is uniformly charged with 2 microcoulomb। हमें रेडियस गिवन है, हमें चार्ज गिवन है। What is the electric field at a distance of 2 centimeter from a center of a sphere? हमें 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला KQ/r² होता है फ्रॉम पॉइंट चार्ज। अब K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, चार्ज 2 माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर ऑफ -6, और जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, लेकिन एक स्क्वायर भी। अब सिंपल कैलकुलेशन है, इस 9 को मल्टीप्लाई करो 2 से 18, और ये पावर सॉल्व करोगे 9 माइनस 6 3, और नीचे स्क्वायर लेंगे 2 का स्क्वायर 4, और -2 इंटू 2 ये -4, पावर पे पावर आए पावर मल्टीप्लाई होती है। अब 18 को 4 से डिवाइड करें। अब यूं भी कर सकते हो कि 18 को 4 से करना है 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 9, और 9/2 क्या होगा? 4.5, और -4 ऊपर जाकर प्लस, तो 3 + 4 7। तो आंसर है 4.5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 7, और यूनिट है न्यूटन पर कूलम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा होगी। A point charge Q is rotating along a circle in the electric field generated by another point charge Q। कि हमारे पास एक चार्ज है Q, और इस चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर एक चार्ज सर्कल में मूव कर रहा है। अब चार्ज यहां पर गिवन है पॉजिटिव, अगर कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। और आपको ये कहा गया कि उसके अराउंड हमारे पास एक और चार्ज है जो कि एक सर्कल में मूव कर रहा, लाइक दिस। तो बताओ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज की जो फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? परपेंडिकुलर, या उसके अलोंग? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मैग्नेटिक फोर्स होती है। तो अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं कंसीडर करता हूं कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को राइट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अब ये चार्ज सर्कल में मूव कर रहा है। अगर चार्ज सर्कल में मूव कर रहा है तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी हर पॉइंट पे वो अलोंग टेंजेंट होगी। अगर इवन चार्ज अगर यहां चला जाएगा तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, चार्ज यहां चला जाएगा तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो बताएं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल कितना है? 90। और आपके वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा। तो अगर आपके पास एंगल 90, कोसाइन ऑफ 90 0, तो चाहे जितनी मर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, जो मर्जी डिस्टेंस हो, जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका वर्क डन 0 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपके पास चार्ली। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर चार्ज से डिस्टेंस सेम है तो इन तमाम पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल डिफरेंस 0, और पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो वर्क डन भी 0 आएगा। The charge on a metallic sphere of radius r is q. The electric field intensity at a distance r from a center of a sphere is E। कहता है एक चार्ज है एक मेटेलिक स्फीयर के ऊपर Q, और उस मेटेलिक स्फीयर का जो रेडियस है वो R है। इसको यूं देख लेते हैं कि ये मेटेलिक स्फीयर, इसके ऊपर चार्ज है, हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, और वो चार्ज है Q, और इस मेटेलिक स्फीयर का जो रेडियस है वो R है। The electric field intensity at a distance r from a center of a sphere is E। If the charge on a sphere is doubled and the electric field intensity at a distance 2r will be। कहता है कि अगर आप इस चार्ज को डबल कर दो, एक चीज चार्ज डबल हो गया और दूसरा जो आपका डिस्टेंस है वो भी डबल हो जाए, तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला KQ/r² होता है। अब यहां पर दो चीजें चेंज हो रही हैं, एक आपके पास चार्ज चेंज हो रहा है और एक आपके पास चार्ज सरफेस से डिस्टेंस चेंज हो रहा है। इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दो। तो चार्ज जब डबल हो रहा है उसकी जगह मैं पुट कर दूंगा 2Q,
जो डिस्टेंस है वो भी डबल हो रहा है, उसकी जगह मैं पुट कर दूंगा 2r इसका स्क्वायर। अब ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, लेकिन 2 के साथ स्क्वायर है, 2 को 2 से कैंसिल ना कर देना, पहले 2 का स्क्वायर लेना। तो नीचे जब 2 का स्क्वायर लोगे तो 2 टाइम्स के क्यू ओवर 4r स्क्वायर आएगा। इस 2 को और 4 को जब कैंसिल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2। इसका मतलब वैल्यू हो जाएगी 1/2, और 1/2 के साथ है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। के क्यू ओवर आर स्क्वायर आपकी एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है। के क्यू ओवर आर स्क्वायर आपकी एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं इस ब्रैकेट की जगह ई अगर लिख दूं तो क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के हाफ नहीं होगी? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन आपके पास है बीटा। तो चार्ज अगर डबल हो जाए और डिस्टेंस भी डबल हो जाए तो आपके पास वैल्यू हाफ हो जाती है। क्वेश्चन आपके पास है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, और इस क्वेश्चन के साथ जो मिसिंग है वो डायग्राम है। अगर आपको डायग्राम याद हो तो डायग्राम कुछ इस किस्म की थी कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वाइडर होती जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है वो बढ़ती जा रही है। यहां पर आपके पास पॉइंट था ए और यहां पर आपके पास पॉइंट था बी। तो आपने क्या पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्योमेट्री के बारे में, कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान आपकी स्पेसिंग कम हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो स्ट्रांग होती है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान स्पेसिंग बढ़ जाए वहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है। तो अगर आप ए और बी को कंपेयर करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ए पर बी के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर क्या आएगा? दैट विल बी अल्फा। The electric field intensity at a point A due to a point charge is observed to be 4 times greater than observed at another point B. कहता है A के ऊपर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व किया वो पॉइंट B के मुकाबले में 4 टाइम्स ग्रेटर है। स्टेटमेंट को पढ़े और लेंथी स्टेटमेंट में ये काम किया करें कि चंकिंग किया करें कि एक सेंटेंस पढ़ा, जो वहां से एक्सट्रैक्ट हुआ उसको लिखें। तो मेरा पहला जो सेंटेंस था वो ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए is observed to be 4 times electric field intensity as point B. अब आगे क्वेश्चन क्या है? If the charge remains unchanged, अगर चार्ज आपका चेंज नहीं हो रहा, what must the possible reason for the increase in the field intensity at A? कहता है कि अगर आपका चार्ज जो है वो कांस्टेंट रह रहा है तो फिर क्या रीजन है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स ग्रेटर हो रही है? चंकिंग, पहला स्टेटमेंट वहां से लिखा, फिर दूसरी स्टेटमेंट से मुझे पता चल गया कि चार्ज सेम है और रीजन पूछी गई है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों पे डिपेंड करती है मीडियम के अलावा, एक चार्ज पे और एक डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज पे। अगर आपका चार्ज कांस्टेंट रह रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस की वजह से चेंज हो रही है। अगर चार्ज आपका सेम रह रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस की वजह से चेंज हो रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब आपका जो डिस्टेंस होगा वो डिक्रीज करेगा। तो वो ऑप्शन ढूंढो जहां पर आपके पास डिस्टेंस कम हो रहा है। इनवर्स रिलेशन है ना। पहली ऑप्शन, द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ए इज हाफ, हाफ बनता है, कम हो रहा है। आगे चलते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज 4 टाइम्स, गलत है, डिस्टेंस को कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, इनवर्स रिलेशन है। द चार्ज गॉट रिड्यूस, तो चार्ज तो बचे कांस्टेंट है, ये ऑप्शन भी गलत हो गई। तो मतलब बीटा भी निकल गई, चार्ली भी निकल गई, तो फिर एक ही ऑप्शन करेक्ट है और वो है अल्फा, डेल्टा नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आपका हाफ हो रहा है। अगर मैं यहां पर डिस्टेंस को हाफ कर दूं तो देखो ना क्या होगा, डिनोमिनेटर के अंदर r की जगह r/2 पुट कर दो, लेकिन स्क्वायर ना भूलना। जल्दी में कई दफा हम पावर वगैरह को भूल जाते हैं। जब डिस्टेंस को मैं हाफ करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4। अब 4 जो है वो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, और जो चीज डिनोमिनेटर में डिवाइड हो वो न्यूमिनेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स नहीं हो गई? तो इसका मतलब डिस्टेंस के हाफ होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स हो रही है। तो एलिमिनेशन मेथड यही होता है कि जो ऑप्शंस पॉसिबल नहीं उनको निकालो, और जब उन ऑप्शंस को निकालोगे तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाती है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।